दोस्तों, जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष के एक और खास कार्यक्रम में। कर्क राशि, राहु केतु का परिवर्तन 2025। 18 साल बाद 18 मई 2025 से राहु केतु का बड़ा बदलाव। कर्क राशि वालों के लिए परिणाम जरा हट के और जरा बच के, क्योंकि कर्क राशि के लिए राहु केतु का यह परिवर्तन आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जरा हट करके होगा। परिणाम अद्वितीय होगा। तरक्की के लिए कुछ अद्वितीय आपको फल प्राप्त होंगे, लेकिन आपको कुछ सावधानियों के साथ बच करके भी रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में राहु आएंगे और अष्टम भाव यह जीवन में अचानक तरक्की, संपत्ति, लाभ अर्जित करने का तो होता ही है, साथ ही यह षड्यंत्र का, आपदा विपदा का, परेशानियों का, रुकावट का, बाधा का, शत्रु का, धन हानि का, और यह कुछ बलहीन होने का भाव भी होता है। लेकिन वहीं केतु का परिवर्तन आपके धन स्थान पर होने जा रहा है। धन स्थान के केतु धन तो खूब देंगे, कमाई भी बढ़ेगी, वाणी में आपके चतुराई, चालाकी, अपना कार्य निकालने की शक्ति के साथ ही यह आपको तीव्र बुद्धि भी देंगे। लेकिन यही बुद्धि कहीं गलत रास्ते न पकड़ ले, गलत रास्ते की तरफ न ये डाइवर्ट हो जाए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, स्वागत है। राहु केतु का यह परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 18 साल बाद, यह 18 महीनों के लिए 18 मई 2025 को यह बदलाव करेंगे और 2026 तक, इस सितंबर महीने तक रहेंगे। राहु अभी आपके भाग्य स्थान पे थे, और वैसे ही भाग्य स्थान के राहु कर्क राशि वालों के लिए अच्छे भी गए हैं, बुरे भी गए हैं। अच्छाइयाँ तो उन्होंने कुछ दी हैं, लेकिन साथ ही रुकावट और बाधाओं के कारण कुछ बुरी स्थितियों से भी आपको पीछे गुजरना पड़ा है। लेकिन अष्टम भाव के राहु ये खासकर आपको 4-5 क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होंगे, और केतु का ये परिवर्तन भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। केतु आपकी आमदनी बढ़ा देंगे, वाणी में आपकी प्रखरता देंगे, जिससे लोगों को आकर्षित करने, अपना बनाने में, अपना काम निकालने में आप माहिर हो जाएंगे। यही केतु ये संबंधों में निकटता देगा, लोगों से संबंध खूब मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, और वहाँ से आपके काम निकलेंगे। और इनकी पंचम दृष्टि केतु की आपके छठे भाव में जा रही है, तो पैसा तो खूब देंगे, कमाई भी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, रुका धन भी मिलेगा। लेकिन ये शत्रुओं को भी जन्म देंगे। शत्रु कई ऐसे आप पाल लेंगे जहाँ से आपको परेशानियां भी आएंगी, और वो शत्रु कहीं ना कहीं आपके लिए अवरोध और कंटक ही बनेंगे, क्योंकि जब पैसा आएगा तो आपके वाणी में तेज और ओज तो होगा, लेकिन कुछ घमंड भी होगा, और इस घमंड के कारण कुछ लोगों से रिश्ते आप खराब करने पर तुले भी होंगे। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। राहु, अष्टम भाव के राहु आपके लिए खासकर कुछ चीज़ों के लिए, राहु को एक शातिर और चतुर ग्रह माना जाता है। छल बल से, माया से अपना कार्य करना या काम करवाना, ये सारे गुण आपके अंदर राहु ट्रांसफर करेंगे, जिससे छल बल के द्वारा, माया के द्वारा गुप्त तरीके से गुप्त कार्य करने में लग जाएंगे, तो अपना काम तो आप बना ही लेंगे। लेकिन वही कुछ शत्रु भी आपके पीछे गुप्त रूप से लगेंगे। अचानक धन लाभ की नई नई स्थितियाँ बनेंगी, जिससे कमाई आपकी बढ़ेगी। कुछ गुप्त तरीके से कमाई करने में आप काफ़ी माहिर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए तो ये दिक्कत और भी बड़ी होगी, कहीं फंसने का, कहीं षड्यंत्र का भागीदार बनने का, आपको आपके ऊपर ब्लेम या इल्ज़ाम लग सकता है, जो दिक्कत भरी हो सकती है। अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक व्यक्तियों के लिए तो राजनीतिक दलों से या राजनीतिक व्यक्तियों से संबंधों में थोड़ी अविश्वास का माहौल पैदा हो जाएगा। राहु आपके पंचम भाव दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, नाम होगा। नाम दो तरह से होता है, अच्छे के लिए और कुछ चीज़ों में बुरे के लिए भी। यहाँ तो अच्छे के लिए होगा, लेकिन बुराइयाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। कैरियर के लिहाज से समय ठीक रहेगा, खासकर नौकरी के लिए युवा वर्ग के मनोकामना पूर्ण करेंगे राहु। बदलाव के साथ ही नौकरी की झड़ी लग जाएगी, जिससे नौकरी को लेकर के जो अस्थिरता जो चल रहा था करियर में, वो समाप्त हो जाएगा। आसानी से नौकरी, इंटरव्यू में सफलता देंगे। विदेश के लिए राहु बहुत अच्छे होंगे। जो लोग विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर बसना चाहते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ से विदेश से नौकरी का ऑफर मिल सकता है।
और विदेश में जाकर के आप सेटल होने का जो आपका दबा हुआ ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। राहु की नवम दृष्टि आपके सुख भाव में जा रही है। जो संपत्ति अर्जित करेंगे, नए भूमि भवन आदि खरीदेंगे, खरीदारी बढ़ेगी, संपत्ति में इजाफा होगा, घर के सुख शांति में वृद्धि होगी। और वहीं पैतृक संपत्ति में तो आपको आपका हक और लाभ मिल के ही रहेगा। यह कुटुंब में सुख तो देंगे। कुटुंब का मतलब होता है पत्नी, बच्चों से, माता पिता से संबंध ठीक होंगे। लेकिन यही राहु भाइयों से, परिवार के और दूर के सदस्यों से यह संबंधों में दरार पैदा करवाएगा, क्योंकि अत्यधिक लालच आपके अंदर ये डालेगा, जिससे संपत्ति के बंटवारे को लेकर के दिक्कत आएगी। संपत्ति वो संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है। वाहन की खरीदारी करेंगे इस समय, जिससे आपके रुतबे में वृद्धि होगी। वहीं सामाजिक परिदृश्य आपका निश्चित ही दो तरह का होगा, एक दिखावे का होगा, एक आपका अलग होगा जो व्यक्तिगत होगा। इस मामले में राहु बड़ा योगदान देता है। लेकिन यही राहु आपके धार्मिक स्थिति में भी वृद्धि देगा। केतु आपको धार्मिक क्रियाओं से जोड़ेगा। तंत्र मंत्र गुप्त साधनाओं में आपकी रुचि जागृत होगी। कुछ गहन साधनों में, गहन कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। केतु 2-3 चीज़ों के लिए भी और माने जाते हैं। रिश्तेदारों से भी संबंध बेहतर होंगे और कुछ लोगों को तो खासकर अपने दादा आदि से बेहतर संबंध बनेंगे, जिससे कुछ आप प्रॉपर्टी का लाभ वहाँ से भी अर्जित कर पाएंगे। प्रशासनिक व्यक्तियों से आपका बेहतर यहाँ पर कार्य बन सकेगा। जो लोग जमीन जायदाद से जुड़े हुए हैं, डीलिंग का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदा यहाँ 2025 यानी 18 मई के बाद होने वाला है। वहीं व्यापार कारोबार में अच्छी तरक्की उन्नति होगी। व्यापार में कई बड़े आपके सौदे होंगे, यानी कि सितंबर 2026 तक का जो समय है वह 10 से 12 बड़े सौदों से आप बेहतर कमाई कर पाएंगे। आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान, मतलब आपकी जो कमांड होगा वो बेहतर तरीके से कार्य करेगा। वहीं बॉस उच्चाधिकारी वर्ग से आप तालमेल बढ़िया बैठा पाएंगे। लेकिन यहाँ जॉब चेंज की स्थिति बनेगी। जो लोग नौकरी में हैं वो जॉब चेंज की ओर अग्रसर होंगे, जिससे आपको कहीं और से बेहतर पैकेज के साथ बेहतर आपको जॉब चेंज करने का अवसर मिल जाएगा किसी बड़ी कंपनी में। सरकारी नौकरी के लिए भी समय बहुत उपयुक्त रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अचानक उपलब्धि और तरक्की मिलेगी, अचानक परिणाम मिलेगा जहां पर आपको यकीन नहीं हुआ। स्वास्थ्य के मामलों में भी समय ठीक रहेगा। लेकिन जो लंबी बीमारी से पीड़ित है ऐसे लोगों के लिए केतु थोड़ी सी विडंबना देगा। और कोई बुरे लांछन न लगे, कोई आपको फंसाने की चेष्टा न करे, ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। आप कमाई करें, धन कमाएं, लेकिन गलत तरीके से ना कमाएं, नहीं तो फंसने के चांस ज़्यादा हैं। शादी विवाह के लिए राहु ठीक रहेगा। कुछ नवीन रिश्ते आने से शादी विवाह के रिश्ते तय होंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। वहीं प्रेम संबंधों के लिए भी राहु ठीक रहेंगे और केतु भी। वहीं कर्ज आपका बढ़ेगा। कर्ज की स्थिति जो लोग कर्ज ले रखे हैं उनको राहत नहीं मिलेगी। धन आएगा तब भी आप चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से बचें। वहीं खासकर शत्रु पीड़ा से कुछ आपको दिक्कत बढ़ेगी। माता पिता से भी संबंधों में कुछ दिक्कत या दरार पैदा होने के हल्के फुल्के चांस हैं, वरना वैसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी। तो राहु केतु परिवर्तन से आपको जरा हट कर और परिणाम मिलेगा और बच कर के भी रहना होगा। इसके लिए राहु ग्रह स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ से आपको बड़ा फायदा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में